वेलकम बैक। मैं अमर कुमार कुशवाहा एक के सर मैथमेटिक्स में आज नया चैप्टर लेके आए हैं। चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। तो बच्चे यह ईपी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से सवाल 100% है कि सवाल पूछेगा ही। तो इसमें क्या क्या हमको चैप्टर में समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या है इसमें। माध्य, माध्यिका और बहुलक, माध्य, माध्यिका और बहुलक, यह तीनों बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमको समझ में आना ही चाहिए ताकि हमारा परसेंटेज बेहतर बन सके, अच्छा परसेंटेज आवे। लेकिन यह चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। प्रत्येक चीज यह चैप्टर में समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी। माध्य सबसे पहले हम बताएंगे, उसके बाद माध्यिका है, बहुलक है। तो सबसे पहले माध्य के बारे में बताएंगे, जो छोटे क्लासों में 7-8 में भी हम सीखे होंगे। माध्य का मतलब हम लोग जानते होंगे कि औसत से लिया गया होगा। लिखे हैं माध्य, और माध्य को औसत भी कहा जाता है। और ध्यान देंगे माध्य ज्ञात करने के लिए क्लास 10 में 3 मेथड यूज किया जाता है और तीनों मेथड से हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ज्ञात करेंगे तो तीनों से अलग अलग आंसर आएगा, ऐसा नहीं है। तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे तो एक ही आंसर आएगा। क्या होता है, मेथड चेंज करने से हमको सवाल आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हम करेंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा होगा, सेकंड करेंगे उससे कैलकुलेशन कम होगा, थर्ड करेंगे तो मतलब तीनों का अलग अलग कैलकुलेशन हम जिस हिसाब से सवाल दे उस हिसाब से सवाल को हम आसानी से सॉल्व करने के लिए मेथड उसका अलग बांट देता है। तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विधि की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे माध्य क्या होता है। तो माध्य को क्या किससे डिनोट किया जाता है, तो मालूम होगा यक्स बार से क्या ज्ञात किया जाता है, माध्य। माध्य को यक्स बार से डिनोट किया जाता है, मालूम होगा हम लोग को। माध्य को किससे, यक्स बार से डिनोट किया जाता है। चूंकि माध्य को हम यक्स बार से डिनोट करते हैं तो यहां पर हम डायरेक्ट हम लिख लेंगे यक्स बार से भी इसको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। चूंकि प्रत्यक्ष विधि में क्या क्या आवश्यकता होता है, तो इसका फार्मूला हमको मालूम होगा कि यक्स बार इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू में यक्स आई बाई में सिग्मा एफ आई होता है। यह किसके लिए है बच्चे, प्रत्यक्ष विधि के लिए। तो फार्मूला कहेंगे मात्र इतना ही है, लेकिन ये क्या क्या होता है। यक्स बार का मतलब माध्य, यक्स बार का मतलब माध्य। सिग्मा एफ आई यक्स आई लिखा है तो एफ आई यक्स आई किस रूप में है, इंटू के रूप में है। और सिग्मा का मतलब क्या है, यह दोनों को आपस में इंटू करके योग है, मतलब जोड़ा गया है टोटल। और नीचे सिग्मा एफ आई मतलब यह भी एफ आई का क्या है, योग है। एफ आई का मतलब बारंबारता की संख्या से मतलब है। और यक्स आई क्या है, मध्यमान है। किसका, किसका, जो अंतराल की दिया होता है, वर्ग अंतराल दिया होता है, उसी को आपस में प्लस करके और 2 से डिवीजन कर देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, यक्स आई कहते हैं। वर्ग अंतराल को आपस में प्लस करके 2 से डिवीजन कर देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यक्स आई कहते हैं। और एफ आई क्या होता है, बारंबारता वो दिया जाता है। और सिग्मा यदि लग गया तो मतलब ये दोनों का आपस में इंटू करके योग, दो यह एफ आई का आपस में प्लस करके क्या है, योग। यही मतलब है ना, इंटू करके योग, और यहां पर जो दिया है उसका योग, और आपस में दोनों का डिवीजन के रूप में दिया है, बाई का साइन डिवीजन के रूप में दिया है, तो हमको क्या मिलेगा, माध्य मिलेगा। क्या मिलेगा, माध्य। लेकिन इस नियम को हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, डायरेक्ट मेथड इस नियम को कहते हैं। तो बस इस नियम में इतना ही हमको समझना है कि यक्स बार
यक्स बार को हम क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। सिग्मा एफ आई यक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, हम तो बता दिए सिग्मा एफ आई क्या है, एफ आई यक्स आई क्या है, तो यह आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। बस इतना ही बच्चे ये इसमें समझना है, इस मेथड से, प्रत्यक्ष विधि को इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। और सेकंड नियम, दिस इज फर्स्ट, माध्य ज्ञात करने के लिए। सेकंड के लिए कल्पित माध्य विधि, एज्यूम मीन मेथड, इसको भी हम किससे डिनोट करते हैं बच्चे, यक्स बार से ही करते हैं, एक ही चीज है। और इसके लिए फार्मूला थोड़ा बदल जाता है, पहले क्या होता है, ए प्लस में सिग्मा एफ आई इंटू में डी आई बाई में सिग्मा एफ आई, बस इतना ही होता है। दिस इज ब्रैकेट बना दे रहा, ध्यान देंगे बच्चे। हमको सभी चीज इसमें दिखाई दे रहा है, सिग्मा एफ आई डी आई, डी आई यक्स आई के स्थान पर है बस, और ए शुरू में ए प्लस में करके बाकी सब वैसे ही है। तो समझेंगे डी आई क्या होता है और ए क्या होता है, ए क्या होता है और डी आई क्या होता है। इसके पहले हम यक्स आई हमको मालूम है, इसके पहले क्या है, यक्स आई हमको मालूम है, तो ए सबसे इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ए क्या है। जो यक्स आई हम ज्ञात किए हैं इसके पहले वाले नियम में, प्रत्यक्ष विधि में, यक्स आई उसका मीन मतलब बीच वाला जो आएगा आंकड़ा में, जो बीच वाला आएगा उसी को क्या कहेंगे, ए कहेंगे। लेकिन किसी किसी कंडीशन में बीच में नहीं आता, जैसे विषम संख्या दिया है, मान लो 7 दिया है, 9 दिया है, तो उसके बीच वाला बता दोगे, बीच वाला बता दोगे। जब विषम संख्या दिया हो तो ये आसानी से बता सकते हो बी कि ये बीच में है तो उसी को ये मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे आते हैं, जैसे सम दिया होता है, क्या यक्स आई सम दिया होता है, आंकड़ा बनाए हम बताएंगे तो उसमें समझाएंगे, सम दिया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है बच्चे, तो उस कंडीशन में मान लो 6 नंबर दे दिया, जैसे 1 1 2 3 4 5 6, तो कहोगे 2 उधर है 2 उधर है, 2 बीच में आ गया, सस्पेंस बढ़ गया कि किसको यक्स आई माने। टीचर बताए थे, सही बताए थे कि बीच वाला मानना है, इसमें बीच वाला दिया नहीं है, तो किसको मानेंगे। तो उस कंडीशन में बच्चे दोनों को हम मान सकते हैं, 2 बीच में मिलेगा ना उस कंडीशन में, तो दोनों को मान सकते हैं, कोई भी मान रखेंगे हमारा आंसर उतना ही आएगा। सस्पेंस अपने दिमाग से हटा देंगे, आज ही बता दे रहे हैं, सस्पेंस अपने मन से हटा देंगे कि हम कौन माने। बुक में दिया होगा या टीचर बताए होंगे कि यह माने हैं, यह माने, तो वह बताएंगे, उससे भी उतना आंसर आएगा, और अपने मन से जिसको चुनेंगे उससे भी उतना आंसर आएगा। तो सस्पेंस हमको नहीं होना चाहिए। ओके, तीसरा, ये मालूम चल गया कि ये क्या है, अभी बता दिए। डी आई क्या है, अभी हम यक्स आई ज्ञात किए हैं, यक्स आई में से ए माइनस कर देना, तो उसी को क्या कहते हैं, डी आई। तो हम लिख लेंगे यहां पर, जहां क्या डी आई क्या है, जहां डी आई क्या है, यक्स आई में से ए माइनस करते हैं तो डी आई मिलता है, बात समाप्त। उसके बाद पग विचलन विधि, पग विचलन विधि में भी सेम टू सेम होता है, इसको भी यक्स बार से ही डिनोट करते हैं। तो बताएंगे कि पग विचलन विधि में क्या नया एक चीज मिलता है, यू आई और साथ ही यच मिलता है, और उसमें भी ए होता है, इसमें भी पग विचलन विधि में ए होता है, ध्यान देंगे। इसको भी हम किससे डिनोट करेंगे, यक्स बार से ही। क्या मिलता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई में सिग्मा एफ आई इंटू में क्या हो जाता है, यच हो जाता है। ध्यान दें बच्चे, इसमें भी हमको ध्यान देंगे यदि, तो जो इसमें सीखे हैं ये भी है, सिग्मा एफ आई भी है, सिग्मा एफ आई भी है, और डी आई के स्थान पर यू आई हो गया है, डी आई के स्थान पर यू आई हो गया है, और इंटू में यच दिया है। तो इसमें हम समझेंगे कि क्या क्या इसमें डिफरेंस है, क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहले ध्यान दें, यू आई क्या है,
इसमें यू आई क्या है बच्चे, तो यू आई जो डी आई है ना, डी आई से में यच से यदि डिवीजन कर देते हैं, यानी यक्स आई माइनस ए में यच का डिवीजन कर देते हैं, तो वही क्या होता है, क्या होता है, यू आई होता है। और यच क्या होता है, जो वर्ग अंतराल होता है, जो वर्ग अंतराल होता है उसका अंतर जो होता है, जैसे 5 से 7 दे दिया तो उसका अंतर कितना होगा, 2 होगा, तो जो उसका अंतर होता है उसी को यच कहते हैं। बात समझ में आया है? तो हम लिखेंगे जहां जहां यू आई इक्वल टू क्या होता है, यक्स आई माइनस ए बाई में यच, यानी इसी को क्या कहते हैं, डी आई बाई में यच कहते हैं। देखेंगे यू आई इक्वल टू यक्स आई माइनस ए बाई में यच इक्वल टू में डी आई बाई यच। बात समझ में आया? तो यच क्या है, वर्ग अंतराल का अंतर, और यच तथा यच क्या है, वर्ग अंतराल का अंतर। बात समझ में आया सबको? वर्ग अंतराल का अंतर। तो तीनों में इतना ही बस डिफरेंस है बच्चे, और यहां पर क्या नहीं लिखे हैं, डी आई लिखे हैं, ए नहीं लिखे हैं। तो ए क्या है, ए क्या है अभी बताए हैं, जो यक्साई हम निकालेंगे उसका मीन मान, बीच वाला मान, ठीक है। और यहां पर यफाई बता दिए, यक्साई बता दिए, यानी यह माध्य ज्ञात करने के लिए, इससे ज्यादा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। हमको कैलकुलेशन आना चाहिए बच्चे, बार बार हम कैलकुलेशन पर फोकस दे रहे हैं। अभी न्यूमेरिकल सब बताएंगे, अभी सवाल सब बताएंगे, तो बेहतर तरीके से तुम लोगों को समझ में आएगा, लेकिन हमको कैलकुलेशन चाहिए, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, डेसिमल, ये सभी जो भी कैलकुलेशंस हैं हमको लगाना आना चाहिए बच्चे, फास्ट लगाना चाहिए। यह नहीं है कि सोचेंगे अलग अलग लिखेंगे, एक एक घंटा लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। कम टाइम में हमको कैलकुलेशन सही सटीक आंसर लाना पड़ेगा। वह कब होगा, जब लगा लगा के सीखेंगे, सवाल प्रैक्टिस में रहेगा, अभ्यास रहेगा, तभी लगा पाएंगे। सोचेंगे बिना लगाए हो जाए तो वह असंभव है। तो आई होप यह माध्य ज्ञात करने के लिए जो माध्य का 3 नियम है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचरण विधि, सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं वीडियो को ध्यान से देखें और अपने दोस्तों के पास उसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अधिक से अधिक वीडियो प्रोवाइड कर सके बोर्ड एग्जाम के पहले। ठीक है बच्चे, ओके।